तो आपका दूसरा सवाल दिया है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने में क्रमशः औसत चाल 20 मीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटते समय वहाँ भीड़ कम है, औसत चाल 30 मीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या है? अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये से बी तक जाने में कितना दूरी तय करता है, फिर बी से ये तक आता है, फिर कितना दूरी तय करता है, ये लिख लूँ। तो मैंने लिख लिया, ये से बी तक जाने में x दूरी तय करता है, फिर बी से ये तक आता है, फिर x दूरी तय करता है। तो दूरी पूरा पता चल चुका है, समय कितना लगता है। जाने में औसत चाल होता है उसका 20 मीटर प्रति घंटा और लौटने में 30 मीटर प्रति घंटा। तुम यहाँ पर लिख लेंगे, जाने में समय। तो लिख लिया, जाने में समय t1 बराबर दूरी बटा औसत चाल। तो दूरी कितना लगता है, तो जाने में कितना दूरी तय करता है, x। देखो या देखो, ये से बी तक जाने में x दूरी तय करता है, तो x लिख लिया। औसत चाल कितनी रहती है जाने में, देखो जाने में औसत चाल 20 मीटर प्रति घंटा, तो 20 लिख लिया। पहला याद हो गया। अब दूसरा देखते हैं, लौटने में समय t1 t2 रही, तो मैंने लिख लिया लौटने में समय। देखो, दूरी बटा औसत चाल, तो ये से बी तक लौटने में x दूरी तय करता है, तो x लिख लिया बटे लौटने में औसत चाल कितनी रहती है, 30 मीटर प्रति घंटा। देखो, लौटने में औसत चाल तो कितना आता है, 30 मीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिख लेंगे कुल समय t1 t2। ये मैंने लिख लिया कुल समय t1 t2। तो पहले t1 कितना है, बी एक्स बटे 20 प्लस दूसरा x बटे 30। अब इसका हम लासा ले लेंगे, तो आएगा 60। जीतते हैं 60, 3 आवा ना। अब 3 के ऊपर गुणा कर दो, तो 3x हो जाएगा, प्लस 30 दूना 60, 2 आवा। अब 2 के ऊपर गुणा कर दो, तो 2x हो जाएगा, बराबर 5x बटे 60। तो 5 के नम 5, 5 के पहाड़ा पर 12 बाजी, तो 60 आई, तो बराबर x बटे 12। कुल समय लगता है x बटे 12। यहाँ पर लिखा है, अब्दुल की पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या है। अभी इसका चाल भी याद करना है, तो मैंने लिख लिया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय। कुल दूरी कितना है, 2x बटे कुल समय है, यहाँ पर देखो x बटे 12। अब 2x कैसे आया बता रहा हूँ। जाने में x दूरी तय करता है, प्लस फिर आने में x दूरी तय करता है, बराबर 2x। ऐसे आया कुल दूरी। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो लिख लेंगे 2x गुणे 12 बटे x। x x से कैंसिल, 12 दूना 24।
औसत चाल बराबर हो गया 24 मीटर प्रति घंटा। यही बोल रहा था निकालने के लिए, निकल गया, हल हो चुका है आपका। तो आपका तीसरा सवाल दिया है, कोई मोटर बोट झील से विस्थापन में सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय में अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करता है? तो आपका विस्थापन दिया है 0 लिख देंगी। त्वरण दिया है, देखो त्वरण दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से, समय दिया है 8 सेकंड, सब लिख लेंगे। फिर दूरी कहलाए ज्ञात करने के लिए सब लिख रहा हूँ, फिर बताऊंगा कौन सा फार्मूला लगेगा। प्रारंभिक वेग दिया है 0, त्वरण दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड, समय दिया है 8 सेकंड, दूरी दिया है क्वेश्चन मार्क, याद करना है। तो इनमें से देखो बी, इसमें बी है ही नहीं, नहीं ज्ञात करना है। यस, यस ज्ञात करना है। यू, यू भी पता है। टी, टी भी पता है। ये भी पता है। तो फार्मूला ये लगा देंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर। तो यस बराबर यू कितना दिया है 0 गुणे टी कितना दिया है 8 प्लस हाफ गुणे ये कितना दिया है 3 गुणे समय कितना दिया है 8, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 प्लस 3, 8 28 64 बराबर 2 का नाम 2, 32 दूना 64, तो बचा 3 और 32 गुणे बराबर 96। इतनी दूरी तय करता है, तो 96 मीटर दूरी तय करता है। अब चौथा देखते हैं क्या दिया है। तो आपका चौथा सवाल दिया है, किसी गाड़ी चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा कार 30 मीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ में पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करती है? तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैंने लिख लिया, कार ये का चाल कितना रहता है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा कार बी का चाल कितना रहा 30 मीटर प्रति घंटा। तो 30 मीटर प्रति घंटा कार ए का समय कितना रहा 5 सेकंड। 5 सेकंड कार बी के 10 सेकंड। तो कार बी का लिख लिया। अब हमें इस किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 52 गुणे 18, 9 दूनी 18, 26 दूना 52, इसको काट दिया। अब इसको गुणा कर दो, आया 130 और 9 लिख लिया। भाग करोगे तो आएगा 13.3333 आता रहेगा। दूसरा हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड है कार्य का है
30 दिया है, गुणे 5 18, ये 15 दूना 3, 9 दूनी 18। अब इसको गुणा कर दो, आएगा 75/9। तो 9 लिख लिया। अब इसको भाग दोगे तो 8.66 आई। अब इसको हमें ग्राफ में दर्शाना है कि चौथा सवाल दिया है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल पर टकराएगी? कितने समय यह धरातल से टकराएगी? तो क्या क्या दिया है सब लिख लूं तब दिखाऊं। तो दूरी दिया है, दूरी को यस से प्रदर्शित करते हैं बराबर 20 मीटर। त्वरण दिया है, त्वरण को ये से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण कितना दिया है देखो, यह 10, तो 10 लिख लिया। प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 लिख लिया। समय याद करना है, तो इसमें फार्मूला कौन लगेगा? देखो हमें ये भी पता है और यूं भी पता है, टीनाए पता है, ये भी पता है, तो इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला मैंने लिख लिया है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। तो यस कितना दिया है 20 लिख लिया। यू कितना दिया है 0, तो 0 लिख लिया। गुणे टी याद करना है, टी लिख लिया। हाफ गुणे त्वरण कितना दिया है 10 गुणे टी। दुई कन्नम दुई, दुई पंचे 10, टी बराबर, अब इसको भाग दे दो तो आएगा 4, यानी समय आया 4 सेकेंड। अभी बेग बोल रहा है याद करने के लिए, बेग कितनी बेग से धरातल पर टकराएगा। तो मैंने लिख लिया किस वेग से धरातल से टकराएगा। तो v बराबर b, यूं के 0 दिया है प्लस ये कितना दिया है त्वरण, त्वरण कितना दिया है देखो 10 लिख लिया। समय कितना आया था 4 बराबर 10 चौके 40, 40 मीटर पर सेकेंड से धरातल पर गेंद टकराएगा। ये आपका हल हो चुका है। किस वेग से धरातल पर टकराएगी, कितना समय यह धरातल से टकराएगी, कितना समय 4 सेकंड में धरातल पर टकरा जाएगी। और कितना वेग से आएगी 40 मीटर पर सेकंड से ना। ये आपका हल हो चुका है।